चलो भैया बैठ जाओ। देखो हेडिंग डालो विद्युत मोटर। यह लास्ट हेडिंग है, अंतिम है और इसको इम्पोर्टेंट डालना। बहुत अच्छी खासी हेडिंग है विद्युत मोटर। यह इसकी संरचना है, अभी इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले जानो कि विद्युत मोटर क्या होता है। क्या कर रहे हो? देखो सबसे पहले जानो विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर का काम होता है यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा भैया? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। वह क्या कहलाएगा? विद्युत। क्या कहलाएगा? विद्युत मोटर। सबसे पहली बात, इसमें विद्युत मोटर का या तो संरचना पूछता है या तो विद्युत मोटर का कार्यविधि पूछता है। दो ही पूछेगा, संरचना या तो कार्यविधि। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। देखो संरचना से पहले हम लोग जानेंगे सिद्धांत, थ्योरम। देखो विद्युत मोटर के लिए हमको यन और यस, यन और जो यस है, यन और यस को बोला जाता है क्षेत्र चुंबक। बोला जाता है क्षेत्र चुंबक। क्या बोला जाता है? क्षेत्र चुंबक। और इसी के बीच में हम लोग ए बी सी डी कुछ दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, जिसको बोला जाता है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली। अब तुमको दिखाई दे रहा आर्मेचर कुंडली से यहाँ से कुछ यू आकार से सी आकार से मुड़ा हुआ, जिसको A1 और इसको A2 और इसको B1 और इसको B2। A1 व A2 को बोला जाता है विभक्त बल। क्या बोला जाता है? विभक्त बल। यह पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। B1 और B2, B1 और B2, B1 और B2 को बोला जाता है ब्रूस। क्या बोला जाता है? ब्रूस बोला जाता है। यह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट। किसका बना होता है भैया? ग्रेफाइट। और यहाँ पर बैटरी है और यह कुंडली। समझ रहे हो? जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा मन क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो यह जो कुंडली है आर्मेचर कुंडली, यह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। क्या होती है? घूमने के लिए स्वतंत्र। जैसे ही घूमेगी या विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा। किसमें बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे ही हम यहाँ पर जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो इसमें से विद्युत धारा मन बहने लगेगी और एबीसीबी जो आर्मेचर कुंडली है यह घूमने के लिए क्या होगी? स्वतंत्र होगी और यह घूमने लगती है, जिससे विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा। यह बात किसमें तुमको लिखना है? किसमें लिखना है? सिद्धांत। सिद्धांत में देखो क्या लिखना है। जब हम विद्युत मोटर में क्या जोड़ेंगे? बैटरी। जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो इसमें क्या बहेगी? विद्युत धारा। एबीसीबी जो आर्मेचर कुंडली है घूमने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र। जब घूमने के लिए स्वतंत्र होगा तो यह जब घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। यह चीजें किसमें लिखना है? सिद्धांत। फिर इसके बाद आता है संरचना। संरचना में तुमको पूरा बनाना होगा। संरचना में तुमको पूरा बनाना होगा। देखो सिद्धांत में क्या लिखना है। जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और एबीसीडी जो आर्मेचर कुंडली कहाँ रखा गया? क्षेत्र चुंबक के बीच में। कहाँ रखा गया है? क्षेत्र चुंबक के बीच। इस क्षेत्र चुंबक के बीच में रखेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी और कुंडली क्या होगी? घूमने के स्वतंत्र। अगर जैसे ही घूमेंगे या विद्युत धारा किसमें बदलेगी? यांत्रिक। यह बातें किसमें लिखना है? सिद्धांत। फिर इसके बाद क्या करना है? संरचना। क्या करना है? संरचना को लिखना है। यह तुमको बनाना होगा संरचना के कार्य। फिर इसके बाद बात आ जाती है विद्युत मोटर के निम्न भाग होते हैं। कितने भाग होंगे भैया? निम्न भाग। तुम्हारे सामने भाग दिखाई दे रहे हैं। एक क्षेत्र चुंबक है, एक आर्मेचर कुंडली, एक विभक्त बल है और क्या है? ब्रूस। इन सभी को पारा एक करके हमको जानना सभी को। तो जो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या? क्षेत्र चुंबक।
क्षेत्र चुंबक भैया लिखा दे रहे हैं, सबसे पहले एक एक करके सबको जानो। देखो क्षेत्र चुंबक क्या होगा, जो यन और यस ए ना क्षेत्र चुंबक है, लेकिन यह साथ साथ यन और यस के साथ साथ क्या होगा, शक्तिशाली। शक्तिशाली क्या होगा, शक्तिशाली शाली सड़वाई नहीं, शाली की बात, शक्तिशाली पावर क्षमता, जिसके पास ज्यादा पावर की क्षमता, यानी यन व यस क्या बोला जाए, एक शक्तिशाली चुंबक है जिसको यन व यस कहेंगे। यन का मतलब उत्तरी ध्रुव, यन का मतलब उत्तरी और यस का मतलब दक्षिणी दक्षिणी, यानी यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिसमें यन व यस या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जुड़ा रहता है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, जुड़ा है। यह बात है किसमें लिखना है, क्षेत्र चुंबक। फिर इसके बाद बात आती है आर्मेचर कुंडली की, इसकी आर्मेचर कुंडली। देखो आर्मेचर कुंडली को ध्यान सुनना, आर्मेचर कुंडली एबीसीडी को क्या कहा जाएगा, एबीसीडी, इसको एबीसीडी, यह हमारी क्या होती है, आर्मेचर कुंडली। क्या होता है, आर्मेचर कुंडली। यह घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र। यह नर लोहे का बना होता है, किसका बना होता है, नर लोहे का कहा जा सकता है कच्चा लोहा। कौन सा लोहा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। यह कच्चे लोहे का बना होता है और इस पे तांबे के तार को क्या करते हैं हम लोग, लपेटा जाता है। तांबे के तार को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। मतलब यह जो एबीसीडी आर्मेचर कुंडली दिखाई दे रही है, यह नर लोहे का बना होता है, यानी कच्चे लोहे का बना होता है। इस पर किसको लपेटा जाता है, तांबे का तार। देखो जो मोटर को कभी खोल के देखना, उस पर ढेर सारे तांबे के तार इस प्रकार से लपेटे गए। हाँ, तांबे के तार खूब लपेटे जाते हैं, वह खत्म हो जाता है तो मोटर का कोई महत्व नहीं है। सबसे इसमें मेन भूमिका आर्मेचर कुंडली की होती है, और जो उस पर नर लोहे के ऊपर जो तांबे का तार लपेटा जाता है वही जलता है। वह जलने का कारण यह तो पानी, अगर उसमें पानी की मात्रा अधिक जाएगा तो वह जल जाता है, समझ रहे हो। तो आर्मेचर एबीसीडी को क्या कहा जाएगा, आर्मेचर। यह घूमने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र, और किसका बना होगा, नर लोहे को किसको लपेटा जाएगा, तांबे का तार, वह क्या कहलाएगा, आर्मेचर। फिर इसके बाद आता है विभक्त बल। किसकी बात आती है, विभक्त बल। दिखाई दे रहा होगा तुम सबको A1 और A2, A1 और A2 को क्या बोला जाएगा, विभक्त बल। यह पीतल का बना होता है, किसका बना होता है, पीतल का काट कर बनाया जाता है। पीतल को किसका, काट कर बनाया, पीतल को क्या, काट कर बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विभक्त बल। क्या कहते हैं, विभक्त बल। यह जो विभक्त बल होता है आर्मेचर कुंडली के साथ, किसके साथ, आर्मेचर कुंडली के साथ घूमने के लिए क्या होगा, घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। देखो जो ए और बी है, इसको विभक्त बल कहते हैं। या किससे बना होता है, पीतल को काट कर बनाया जाता है। पीतल को काट कर, और जो आर्मेचर कुंडली एबीसीडी उसके साथ घूमने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र है। मतलब विभक्त बल भी घूम सकता है, क्या कर सकता है, घूम सकता है। फिर इसके बाद आता है ब्रूस। किसकी बात आती है, ब्रूस। ब्रूस B1 और B2 को क्या कहा जाएगा, ब्रूस का, क्या कहा जाता है, ब्रूस। यह ग्रेफाइट का बना होता है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट। जो पेंसिल, जो शुरू कक्षा में तुम जब पढ़ोगे पेंसिल देखते हो ना, छीलते हो तो वही ग्रेफाइट होता है। क्या गलनांक, अब जो भी हो, शायद 80 डिग्री टेम्परेचर होता है। 80 डिग्री टेम्परेचर पे यह ग्रेफाइट गल जाता है, ठीक। तो B1 और B2 को क्या बोला जाता है, ब्रूस का है। यह किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और यह घूमने के लिए स्वतंत्र, मतलब यह घूम नहीं सकता। यह सिर्फ किस अवस्था में रहेगा, स्थिर। किस अवस्था में रहेगा, स्थिर। और यह जो ब्रूस होता है वह बाहरी वायुमंडल से क्या होगा, जुड़ा होगा।
यानी यह वाय परिपथ से क्या होता है? जुड़ा रहता है। वाय परिपथ से क्या होता है भैया? जुड़ा रहता है। क्या रहता है भैया? जुड़ा रहता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रूफ। तो विद्युत मोटर अगर दे देता है तो विद्युत मोटर किसे कहेंगे? जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाएगा? विद्युत। फिर इसके बाद सिद्धांत में लिखना है यन और यस क्षेत्र चुंबक के बीच में किसको रखा जाता है? आर्मेचर। किसको रखा जाता है? जैसे इसमें बैटरी के द्वारा किसको प्रभावित करेगी? यह कुंडली घूमने के लिए क्या रहेगी? स्वतंत्र, जिससे विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा। वह बातें किसमें कहलाएगा? सिद्धांत में। फिर इसके बाद संरचना में यह पूरा चित्र उतारना होगा, बनाना होगा। फिर इसके बाद हेडिंग डालना होगा विद्युत मोटर के निम्न भाग। इसके निम्न भाग होते हैं कौन कौन? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त बल, ब्रूस। क्षेत्र चुंबक यह शक्तिशाली होता है और इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। आर्मेचर कुंडली, ABCD को आर्मेचर कुंडली कहा जाता है। यह नर लोहे का होता है, बना होता है। और नर लोहे मतलब कच्चा लोहा। इस पर किसको लपेटा जाता है? फिर इसके बाद विभक्त बल है। A1 A2 को क्या कहा जाता है? विभक्त बल है। यह पीतल का बना होता है और आर्मेचर कुंडली के साथ घूमने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र। यानी आर्मेचर कुंडली के साथ क्या कर सकता है? यह घूम सकता है। आप देखो ब्रूस, B1 और B2 को क्या कहा जाएगा? ब्रूस। यह किसका बना होगा? ग्रेफाइट का। अर्थात यह घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं। सिर्फ यह जो विभक्त बल है सिर्फ स्पर्श करेगा। जो ब्रूस होगा इस विभक्त बल से सिर्फ टच में रहेगा, संपर्क में, लेकिन घूमता नहीं। और इससे वाय परिपथ से क्या करते हैं लोग? जोड़ते हैं। वाय परिपथ से क्या होता है? जुड़ा। यह तुमको विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होंगे। फिर इसके बाद बात होती है विद्युत मोटर के कार्यविधि। इसके बाद होती है कार्यविधि। देखो कार्यविधि में क्या करना होगा? जब हम आर्मेचर कुंडलों को कहाँ रखा जाता है? क्षेत्र चुंबक के भीतर। तो बैटरी द्वारा क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम से, दाएं हाथ के हथेली का नियम से देखें। याद करो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या बताए थे? यह किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा विद्युत धारा का, और जो हथेली है यह वाला चीज यह चुंबकीय बल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, हथेली के दाएं हाथ के हथेली से नियम देखेंगे। यह देखो विद्युत धारा को बता रही है ना। और यह दर देखो जो तीर का निशान हुआ चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। उंगलियां जो किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। धारा अंगूठा देखो इस प्रकार से है ना। तो मतलब अगर देखो यह देखो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, यह धारा। तो जो भुजा AB है, AB पर चुंबकीय बल कहाँ कार्य कर रहा है? कहाँ कार्य कर रहा है? मतलब भुजा AB पर चुंबकीय बल कहाँ कार्य करता है भैया? अंदर क्यों? कहाँ करता है? अंदर क्यों? आप देखो CD पर देखो विद्युत धारा नीचे विद्युत धारा कहाँ है? नीचे है। और चुंबकीय क्षेत्र बता विपरीत होगी कि उधर ही रहेगी? उधर ही रहेगी जिधर है। आप देखो इस प्रकार से घुमाओगे। यह उंगलियां देखो किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा विद्युत धारा बता रही है। और यह जो हाथ हथेली कहाँ बता रही है? बाहर। यानी चुंबकीय बल क्या होगा? बाहर। किस भुजा पर? भुजा CD पर। भुजा CD पर चुंबकीय बल कहाँ होगा? बाहर। चुंबकीय बल बाहर की। और भुजा और BC और AD पर बताओ। भुजा BC और AD पर क्या होगा? भुजा BC और AD पर क्या होगा? कोई बल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? थीटा बराबर। तो याद करो बताया था मैं केस में बताया था यह बराबर IBL sin थीटा। तो यह बराबर IBL sin 180 अंश। sin 180 अंश का मान पता है तुम सबको? 0। तो यह बराबर क्या होगा? 0। तो यानी जब 0 हो जाएगा तो कोई बल कार्य कर रहा है? नहीं। तब भुजा BC और AD पर फ्लेमिंग के या दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार कोई बल कार्य नहीं करेगा। कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब सिर्फ AB और CD कार्य करेंगे तो कौन घूमेगा? ABCD। इस प्रकार से इंजन में देखोगे तुम सब चिरई जिसको बोलते हो,
ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर नीचे हमेशा, और 90 कोण पे ऊपर नीचे होता है। और उसी प्रकार से भुजा AB और CD हमेशा 90 के कोण पर इधर उधर कार्य, इधर उधर हमेशा, यह इधर उधर, ऊपर नीचे इस तरह नहीं, इस प्रकार से, समझ रहे हो? तो जिससे कि विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाए, यांत्रिक ऊर्जा। यह तुमको किसमें लिखना है, कार्य में। देखो यह बातें किसमें लिखना है, विद्युत मोटर के कार्य में। बात फिर से सुनो ध्यान से, देखो जब हम विद्युत मोटर में किस बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और क्षेत्र चुंबक के भीतर ABCD यानी आर्मेचर कुंडली को रख देते हैं, तो भुजा AB पर चुंबकीय बल कहाँ कार्य करेगा, और भुजा CD पर चुंबकीय बल कहाँ करेगा, और भुजा BC और AD पर कोई चुंबकीय बल नहीं करेगा। किसके नियमानुसार, या दाएं हाथ की हथेली से बता सकते हो, जिससे विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। यानी भुजा सिर्फ AB और CD कार्य करेंगे, BC और AD कार्य नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? यह तुमको विद्युत मोटर में पूरा लिखना है। दो ही बार इसमें क्वेश्चन पूछा, या विद्युत मोटर का संरचना बताओ या कार्य विधि बताओ, संरचना बताओ या कार्य विधि। अब इसी को एक एक करके दिखाएंगे ना तो खूब बड़ा हो जाएगा, इसको ध्यान से समझ लो, तब इसके बाद दिखा दे रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो विद्युत मोटर, यह विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, वह क्या कहलाएगा, विद्युत मोटर। अब बात आती है सिद्धांत की। किसकी बात आती है, सिद्धांत। जब हम N और S क्षेत्र चुंबक में ABCD आर्मेचर कुंडली को क्या करते हैं, रखते हैं, तो बैटरी द्वारा इसमें किसको प्रभावित करते हैं, विद्युत धारा। यह आर्मेचर कुंडली घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र। जैसे ही घूमेगी विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगी, यह बातें किसमें लिखना है, सिद्धांत। फिर इसके बाद क्या आता है, संरचना। संरचना में जो फोटो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इस पूरे फोटो को तुमको क्या करना होगा, बनाना होगा। फिर इसके बाद आता है विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, निम्नलिखित। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय और ब्रूस। क्षेत्र चुंबक N और S को क्षेत्र चुंबक कहा जाता है, जो क्या होता है, शक्तिशाली, और इसमें N उत्तरी ध्रुव होता है और S दक्षिणी ध्रुव। आर्मेचर कुंडली ABCD को क्या कहा जाता है, आर्मेचर। यह नर लोहा का बना होता है, जिसमें तांबे के तार से क्या करते हैं हम लोग, लपेटा जाता है। विभक्त वलय A1 A2 को क्या कहा जाता है, विभक्त वलय। यह किसका बना होता है, पीतल का, जो आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़ा होता है, जो उनके साथ क्या कर सकता है। अब बात आती है ब्रूस, B1 और B2 को क्या कहा जाएगा, ब्रूस। यह किसका बना होता है, यह घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, और यह वाश पेपर से क्या है, जुड़ा। देखो यही ब्रूस है ना, देखो वाश पेपर से जुड़ा है कि नहीं, और यह A1 और A2 जो विभक्त वलय आर्मेचर कुंडली से जुड़ा है कि नहीं, जुड़ा है कि नहीं। जो आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो विभक्त वलय भी घूमे, लेकिन ब्रूस नहीं। समझ में? फिर इसके बाद आती है कार्य विधि। किसकी बात आती है, कार्य विधि। जब N और S क्षेत्र चुंबक में आर्मेचर कुंडली ABCD को रखा जाता है, तो भुजा AB पर चुंबकीय बल कहाँ, और भुजा CD पर चुंबकीय बल कहाँ, और BC और AD पर कोई बल नहीं। समझ रहे हो? जो यह AB और CD हमेशा कार्य करेंगे, BC और AD कोई कार्य नहीं करेंगे, यानी उसमें कोई बल नहीं लगता। बल कौन लगाएगा, AB और CD। समझ लो, जिससे विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बात समझे? तो सबसे पहले हेडिंग डालो विद्युत मोटर, देख लो भैया एक एक करके।